आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हमने 2 दिन पहले जो सवाल उठाया था उसका समाधान अभी तक नहीं हुआ है। 2021 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी आय 40 गुना बढ़ा ली। सैफ अली खान, सलमान खान और बाबा रामदेव जैसे लोग जो दूसरों को उपदेश देते हैं, वे इस मुद्दे पर पूछे जाने पर चुप हो जाते हैं। दिल्ली चुनाव आने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल, आपको जवाब देना होगा कि यह पैसा कहां से आया और उस अवधि में ये 40 गुना कैसे बढ़ गया। कोई स्रोत तो होगा। अगर आप चुप रहेंगे और हम नहीं पूछेंगे तो ये काम नहीं करेगा। हर राजनीतिक दल को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, खासकर आप जैसे व्यक्ति को जिसने लोगों को धोखा दिया और लूटा है। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा, अभी हम केजरीवाल की दिल्ली की पर कैपिटा आय से भी कम आय का रहस्य समझ ही रहे थे कि हमारी मीडिया टीम ने हमारा ध्यान केजरीवाल के नंबर 2 मनीष सिसोदिया के हलफनामे की ओर दिलाया है, जिसमें सिसोदिया पर कर्ज के आंकड़े हर नागरिक के मन में सैकड़ों सवाल खड़े करते हैं। किसी मध्यम वर्गीय परिवार की ही तरह उनके जमा पूंजी आंकड़े सामान्य हैं, पर जब हम मनीष सिसोदिया के ऊपर शिक्षा कर्ज का आंकड़ा देखते हैं तो लगता है कि यह तो हेर फेर का मामला हो सकता है। हम और आप बच्चों का शिक्षा का दीर्घकालीन कर्ज बैंक से लेते हैं। मनीष सिसोदिया को उनके 3 परिचित 1.5 करोड़ का कर्ज देते हैं, वो भी शराब पॉलिसी के दौर में, जो असामान्य है। दिल्ली की जनता जानना चाहती है कि मनीष सिसोदिया के वो 3 मित्र रोमेश चंद मित्तल, मिस दीपाली एवं श्री गुणित अरोड़ा कौन है, जिन्होंने 86 लाख, 10 लाख एवं 58 लाख के पुत्र शिक्षा कर्ज सिसोदिया को शराब नीति विवादकाल में दिए हैं। केजरीवाल भी बताएं कि आखिर यह कैसे मुमकिन है कि गत दशक में आपके आयकर रिटर्नों में दिखाया आय आपके मूल वेतन से भी कम है, पर शराब नीति बनने वाले कोविड वर्ष में 40 गुना बढ़ गई थी। पर उपस्थित इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ हमारी सांसद बांसुरी स्वराज जी, विक्रम मित्तल जी, प्रवीण जी, उपस्थित सभी साथियों। जैसा अभी बांसुरी जी ने बताया कि दिल्ली के 4 लाख कर्मचारियों को सीधा सीधा लाभ इस 8वें वित्त वेतन आयोग का होने वाला है। हर्ष का विषय है कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में समाज के हर वर्ग की चिंता की जा रही है, तो इसका हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, अभी 2 दिन पहले जो सवाल हमने पूछा था उसकी गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। 2020-21 कोविड का दौर, अरविंद केजरीवाल की 40 गुना आमदनी बढ़ना, सैफ अली खान, सलमान खान, बाबा आजमी, उन सब पर ज्ञान देने वाले अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पे गूंगे बन के बैठ जाते हैं। दिल्ली का चुनाव है अरविंद बाबू, जवाब तो देना पड़ेगा। पैसा कहां से आया है और सिर्फ उसी दौर में क्यों आया है 40 गुना? कोई तो सोर्स होगा, और आप चुप रहेंगे और हम नहीं पूछेंगे तो ऐसा है नहीं। जनता के प्रति जवाबदेही हर राजनीतिक दल की होनी ही चाहिए, और खास तौर से ऐसे व्यक्ति की विशेष रूप से जिसने लोगों को धोखा देने का काम किया, जिसने लोगों को लूटने का काम किया है। अभी हम केजरीवाल के चुप रहने का रहस्य समझ रहे थे, तो हमारी टीम ने हमें बताया कि उनके शराब मंत्री को भी चेक कर लें। अमूमन आप देखिए उनके एफिडेविट में तो उनके एसेट्स वगैरह में ऐसे कुछ नहीं दिखता है, नॉर्मल सिंपल जैसे बाकी लोगों का होता है। बैंक अकाउंट में फिक्स डिपॉजिट है, इतने पैसे, इतने, वो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन जो चीज़ खटकती है, हम और आप सब अपने व्यवसाय को या अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका भविष्य सुधारने के लिए अलग अलग तरीके से लोन लेते हैं। लोन लेना है तो बैंक से लेंगे और उसको दिखाएंगे भाई हमने ये लोन लिया और हमारा बच्चा इसमें पढ़ रहा है। अब मनीष सिसोदिया भी लोन लेते हैं अपने बच्चे के लिए। अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे पढ़ लिख के अच्छे बने, कम से कम शराब का काम ना करें, इसमें कोई बुराई नहीं है।
1.5 करोड़ का लोन है शिक्षा कर्ज। पर जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो वो 1.5 करोड़ का कर्ज दिया किसने है? बैंक ने नहीं दिया है, किसी संस्था ने नहीं दिया है, वो व्यक्तिगत मित्रों ने दिया है। कौन है वो व्यक्तिगत मित्र? और मजे की बात यह है, ये लोन भी उस शराब नीति के बाद आता है। 2026 करोड़ जो सीएजी रिपोर्ट कह रही है कि शराब घोटाले में घालमेल हुआ है, 2026 करोड़, तो ये 1.5 करोड़ भी उसके बाद आता है। देने वाले जो सज्जन हैं वो एक श्रीमान कोई रोमेश चंद मित्तल हैं। लोन देते हैं, बिना किसी लालच के देते हैं, बिना किसी इंटरेस्ट के देते हैं, और कुछ ज़्यादा नहीं है, 86 लाख रुपए, 86 lakhs। हाँ, मित्तल साहब बताएंगे 86 लाख कहाँ से आया। ये वाले मित्तल नहीं है, वो दूसरे हैं। अच्छा, बदल गया तो शेखर अवस्थी आ गए वो कहानी, ठीक है। एक मिस दीपाली है, नॉर्मल था 10 लाख रुपए। और एक श्रीमान गुणित अरोड़ा है, यहाँ उनका गणित गड़बड़ा जाता है, अरोड़ा साहब का, उन्होंने 58 लाख रुपए दिए। अब कौन सा व्यक्ति 86 लाख 58 लाख रुपए या 10 लाख रुपए आपको देता है कि जाइए, ये मैंने आपको लोन दिया है, कोई शर्तें होंगी, कुछ कागज होंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है एफिडेविट में। पैसा आया कहां से, उसका कोई जिक्र नहीं है। और ये हैं कौन? शराब के व्यापारी हैं, मुझे नहीं मालूम, इसलिए मैं भी पूछ रहा हूं कौन है ये लोग। लेकिन जांच का विषय तो है, और हम लिखेंगे भी जांच के लिए। जो जो विभाग इससे संबंधित होंगे हम बात भी करेंगे, क्योंकि ये जांच का विषय है कि दिल्ली का शराब मंत्री, जो उस समय उप मुख्यमंत्री भी है, जो 17 महीने जेल में रहकर आया है, जमानत पे आज बाहर है, कहां से उसको 1.5 करोड़ रुपया व्यक्तिगत लोग देते हैं कि जाइए अपने बच्चे को पढ़ाइए। अगर इतना ही था तो दिल्ली के इतने लोग हैं जिनके बच्चों को पढ़ना है, मनीष सिसोदिया आगे आते, सबको दिलवाते। और सरकार इतनी योजनाएं देती है, इनकी अपनी योजनाएं थी, कौन से ब्लास्टर और कौन से पता नहीं कौन कौन से, कि हम इतना लोन दे रहे हैं, इतने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। अरे अपने बच्चे को भेज देते। और केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं उस शिक्षा के लिए, उसका लाभ ले लेते। बैंकों का लाभ, जिन बैंकों में अपने फिक्स डिपॉजिट 19 लाख 10 लाख 12 लाख करा रखे हैं, 14 लाख, उन बैंकों से लोन ले लेते। लेकिन ये जो 1.5 करोड़ की एंट्री है, ये संदेह पैदा करती है, और जब संदेह पैदा करती है तो फिर संदेह का निराकरण होना ही चाहिए। पहले एक व्यक्ति चुप हुआ था, अब मैं उम्मीद करता हूं कम से कम मनीष सिसोदिया चुप नहीं रहेंगे, उनको आके जवाब देना चाहिए, और उन तीनों को भी साथ में लाना चाहिए, रोमेश चंद मित्तल, दीपाली और गुणित अरोड़ा। वो बताएं कि ये एंट्री कहां से आई है। आप मंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, आप ऐसे पदों पे बैठे हैं जहां आपको जवाब देना पड़ेगा कि आखिर सोर्स क्या है। आज तक हमें शीश महल का सोर्स नहीं बताया इन्होंने कि 50-60 करोड़ रुपया कहां से आया। पीडब्ल्यूडी मना करती है, लेकिन लगातार पूछेंगे क्यों। ये पैसा दिल्ली के लोगों का पैसा है, और दिल्ली के लोग ये जानना चाहते हैं कि किस तरह से आपने उनके विश्वास को तोड़ने का काम किया, धोखा देने का काम किया, लूटने का काम किया। इसका जवाब तो देना पड़ेगा, और ये बात हम बार बार पूछेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि इतनी कम आय केजरीवाल की, और एक साधारण सा जो बैंक स्टेटमेंट मनीष सिसोदिया का, तो उसमें ये अचानक जो एंट्रीज हो रही हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, कौन सा ऐसा कारण है जो एकदम एक ही विषय में एंट्री शराब घोटाले के बाद आती है। जवाब देना पड़ेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।